नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन की। शनि अपनी राशि बदल चुके हैं और शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर देश दुनिया पर, हमारे जीवन पर नजर आता है। तो इस बार शनि के राशि परिवर्तन का राशियों पर क्या असर पड़ रहा है और साथ ही साथ देश दुनिया पर ये क्या असर दिखाने वाला है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। और इसके अलावा महा उपाय भी कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल है, फेवरेबल है, आपको अच्छे परिणाम देता है या दे सकता है, तो शनि के राशि परिवर्तन के बाद सलाह लेकर के एक नीलम जरूर पहनना चाहिए, उससे लाभ होगा। खास तौर से वृषभ लग्न और तुला लग्न वाले इस बात पर गौर करें कि अगर उनका शनि फेवरेबल है तो उन्हें इस समय नीलम पहनने से विशेष फायदा हो सकता है। तो एक गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे ही दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब पंचांग जान लेते हैं। 19 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है, आइए देखते हैं। दिनांक 19 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर के 1:18 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर के 3:18 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:18 तक। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो पंचांग था जो पंडित जी ने आपको बता दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि दिन की शुरुआत आपकी शुभ हो तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आज के विषय पर हम आ जाते हैं, जहां पर शनि के राशि परिवर्तन की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि शनि अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से शनि के इस राशि परिवर्तन को हम समझ सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि रेखा ने शुरू में भी कहा कि शनि का हर राशि परिवर्तन बहुत बड़ा और बहुत गहरा असर देश दुनिया पर और लोगों के ऊपर डालता है। ये छोटा परिवर्तन नहीं है, ज्योतिष की दुनिया में इसको बहुत बड़ा परिवर्तन कहेंगे। शनि लगभग हर 2.5 साल में अपनी राशि बदल देते हैं। इस तरीके से एक राशि में दोबारा आते हैं लगभग 30 साल के बाद। अभी तक शनि मकर राशि में विद्यमान थे, अब शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में जा चुके हैं। 17 जनवरी को रात के समय में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि जो है उसको शनि की बहुत प्रिय राशि मानते हैं। शनि की 2 राशियां हैं, एक है मकर और एक है कुंभ। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि की बहुत प्रिय राशि है। इसीलिए शनि का कुंभ राशि में जाना ज्यादातर शुभ परिणाम देगा, ज्यादातर बेहतर असर दिखाई देगा। हालांकि देखिए, शनि का ये परिवर्तन देश और दुनिया में बड़े बदलाव भी पैदा करेगा। शनि 30 साल के बाद मोटे तौर से अब लंबे समय तक कुंभ राशि में बना रहेगा, जिसकी वजह से देश और दुनिया में बड़े बदलाव अवश्य होंगे। तो शनि के इस राशि परिवर्तन को किस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और समझा भी दिया है। इसी तरह आगे हमारी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है इस बदलाव का और देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, ये हम जानेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखिए। पहले से बेहतर हैं, लेकिन पूरी तरह से बेहतर नहीं हैं। संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ का योग भी आपके लिए बन रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, इस समय कोई भी नया कार्य करने से बचिए। अपने भावनाओं पर, इमोशंस पर नियंत्रण रखिए। एक बात जरूर है कि परिवार का सहयोग, परिवार का साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। नए अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिए। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, तो हो गए मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसका आया है, उनकी समस्या क्या है, क्या वो पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पंडित जी। हमें पहला मेल आज जो आया है वो शांतनु शर्मा जी का आया है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 22 सितंबर 1998। जन्म का समय है 11:15 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, कैसा होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शांतनु जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की फिलहाल चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में विलंब से विवाह होने के योग हैं। लगभग 24 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है। जब आप 27 वर्ष पूरे कर लेंगे 2025 में, तब आपके विवाह होने की संभावना बनती है। इस कुंडली के हिसाब से आप जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपकी कुंडली में फिलहाल स्वास्थ्य का फैक्टर, हेल्थ का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आने वाला समय उत्तम हो, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जल्दी से अपने सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब शनि के राशि परिवर्तन की हम बात कर लेते हैं। और पंडित जी, शनि के इस राशि परिवर्तन से 7.5 और ढैया जो हम देखते हैं बहुतों की कुंडली में रहती है, उसकी स्थिति कैसी रहेगी? शनि के अलग अलग राशियों में रहने और जाने से अलग अलग राशियों की 7.5 चलती है और अलग अलग राशियों की ढैया की स्थिति भी बनी रहती है। देखिए, अब क्या होगा, शनि के राशि परिवर्तन से क्या हुआ, धनु राशि की जो 7.5 है वो समाप्त हो गई। धनु राशि की 7.5 समाप्त हो गई।
कुंभ राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो गया। मकर राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण लास्ट फेज शुरू हो गया और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती की शुरुआत हो गई। यानी मीन राशि अब साढ़े साती के प्रभाव में आ गई। मिथुन राशि और तुला राशि की ढैया समाप्त हो गई है। मिथुन राशि वाले मुक्त, तुला राशि वाले मुक्त, कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ हो गई। तो अगर आप मोटे तौर पे देखिए तो अब मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक, ये 5 राशियां अब शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव में रहेंगी। इसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा मकर वालों को, क्योंकि उनकी साढ़े साती उतरने के चरण में आएगी और उतरती हुई साढ़े साती मुश्किलें बढ़ाती है, ऐसा माना जाता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना होगा वो मकर वालों को देना होगा। मीन वालों को और कुंभ वालों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, मकर वालों को ध्यान थोड़ा ज्यादा इस समय बनाए रखना होगा, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती की वजह से थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर से जिनकी साढ़े साती चल रही थी या फिर जिनकी ढैया चल रही थी, उनका क्या होगा, उनकी जो स्थिति है वो कैसी होगी और कौन सी राशि में ये अब जा रहा है, ये समझने की कोशिश हम पंडित जी से कर रहे हैं। इस पर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल दैनिक राशिफल पर आ जाते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर के मामले में सफलता की सूचना दिखाई दे रही है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी और इस समय आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में तनाव ना हो, इससे थोड़ा बचिए। संतान के लिए थोड़ी चिंता हो सकती है, हालांकि रुका हुआ धन भी इस समय आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर के मामलों में आपको लाभ होगा। दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हुए आज का अगला ईमेल हम ले लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं, पंडित जी। जी, अगला जो मेल है वो बलवीर सिंह जी ने हमें लिखा है, जम्मू से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 1 मार्च 1955। जन्म का समय है 11:45 रात को। जन्म स्थान है जम्मू। ये लिख रहे हैं कि मेरी राशि क्या है, आने वाला समय कैसा होगा स्वास्थ्य के लिहाज से और आर्थिक स्थिति के लिहाज से। बलवीर जी, कुंडली आपकी बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ।
महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल अक्टूबर 2023 तक चल रही है। देखिए, आपकी राशि तो वृषभ है, पहले ही आपको बता दिया। आने वाले समय में पैसे रुपए को लेकर के फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले समय में आर्थिक रूप से आपको दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास तौर से पेट से संबंधित समस्या या हृदय से संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या करना चाहिए आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। दूसरा काम करें, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, भगवान शिव की पूजा करिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में तमाम मुश्किलों से, समस्याओं से बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं। अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात दुनिया की कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था यहाँ पर कि शनि के राशि परिवर्तन का हमारे जीवन पर तो असर दिखाई देता ही, लेकिन दुनिया पर भी इसका असर होता है। तो दुनिया पर किस तरीके का असर इस बार ये देने वाला है, आइए जानते हैं। शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा? शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव होंगे, दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। मध्य जनवरी से अप्रैल के महीने तक देश दुनिया में अशांति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। युद्ध, विवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां बन सकती हैं। युद्ध, विवाद और प्राकृतिक आपदाओं की नौबत आ सकती है। हालांकि अगर हम भारतवर्ष को देखें और भारत की कुंडली पर शनि के प्रभाव को देखें तो भारत की स्थिति में सुधार होगा। भारत में चल रही अशांति की स्थिति में भी सुधार होगा। जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी और न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम ज्यादा सक्रिय होगा। देश दुनिया के लिए काफी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और काफी बड़े फैसले आ सकते हैं। अगर हम जनवरी से अप्रैल वाले हिस्से को देखें तो इसमें शनि और मंगल का स्क्वायर बना होगा, और शनि मंगल का ये जो संबंध है जनवरी से अप्रैल वाले हिस्से का, ये देश दुनिया में बहुत सारा उपद्रव पैदा कर सकता है, देश दुनिया में लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड है जनवरी से अप्रैल वाला, उसमें सावधानी बरतने की जरूरत अवश्य है। तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये पंडित जी ने हमें बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं अब और अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु राशि, इनका दैनिक राशिफल भी देख लेते हैं। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। कोई पद इस समय मिल सकता है। आर्थिक रूप से लाभ आपको अवश्य होगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी आएगी। सेहत आपकी बेहतर होगी। किसी धार्मिक स्थान पर या किसी मंदिर जाएंगे। करियर में इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, जल्दबाजी से आज बचिएगा, खान पान का ख्याल बनाए रखेंगे, शाम तक कोई शुभ सूचना आपको जरूर मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी से हमने जान लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले ईमेल की तरफ आ जाते हैं। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है। पंडित जी। अगला जो मेल है वो सुरेंद्र कुमार सिन्हा जी ने हमें लिखा है। वाराणसी से लिखते हैं, अपने पुत्र ऋत्विक सिन्हा के बारे में जानना चाहते हैं। ऋत्विक की जन्म तारीख है 3 नवंबर 2010। जन्म का समय 9:55 रात को। जन्म स्थान है रांची। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए शारीरिक रूप से, फिजिकली, वो डेवलपमेंट भी उसका नहीं हो पा रहा है। तो क्या उपाय करें कि पुत्र का स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवन में उसका बेहतर डेवलपमेंट हो सके? देखिए सुरेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपके पुत्र की कुल उम्र लगभग 12 वर्ष हुई है। 1 वर्ष और इंतजार करिए। 2024 के मार्च के बाद से इनके जीवन में सुधार होने की संभावना जरूर बनती है। दूसरा यह है कि हो सकता है थोड़ी बहुत हार्मोन्स की समस्या हो, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें और हो सके तो किसी बच्चों के मनोचिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा करने से लाभ होगा और 1 साल बाद से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल अपने पुत्र को आप एक पेरीडॉट बनवा के पहना दीजिए। एक पेरीडॉट नाम का रत्न, लगभग 6 से 8 रत्ती चांदी के लॉकेट में काले धागे में, बुधवार की शाम को पेरीडॉट पहनाने से फायदा होगा। और दूसरा, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का जप करें। अपने पुत्र के बेहतर जीवन के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके पुत्र का जीवन अच्छा होगा। आगे बढ़ेंगे। शनि के राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं और किस तरीके का असर देश दुनिया पर होगा ये तो हमने समझ लिया है, लेकिन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए वो भी जान लेते हैं। पंडित जी। शनि वायु तत्व का ग्रह है और राशियों को हम मोटे तौर से 5 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में बांटते हैं। उसके हिसाब से अगर हम समझें तो मेष, सिंह और धनु राशि वालों को करियर का और धन का लाभ होगा। मेष, सिंह और धनु वालों को करियर और धन के मामले में फायदा होगा। करियर में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत का लाभ भी आपको अवश्य होगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन वृष, कन्या और मकर वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को दूर के स्थान से लाभ होने की संभावना बनती है। दूर से या विदेश से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन इनको निर्णयों के मामले में, डिसीजंस के मामले में सावधानी रखनी होगी। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का करियर बढ़िया होगा, सफलता मिलेगी, लेकिन काम थोड़े देरी से होगा। तो अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है
और थोड़ा काम में विलंब हो रहा है, काम में देरी हो रही है, तो आप परेशान मत होइएगा। इस देरी के बावजूद भी आपका काम जरूर बन जाएगा। तो मोटे तौर से अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए बहुत अच्छा, धनु की 7.5 उतरेगी, बहुत अच्छा, मिथुन और तुला की ढैया उतरेगी, बहुत अच्छा, और सबसे अंत में देखें तो कुंभ वालों के लिए भी कुल मिला जुला के स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। तो अलग अलग राशियों पर किस प्रकार का असर पड़ने वाला है, किसके लिए अच्छा होगा, ये पंडित जी ने हमें बता दिया है। अब इसी के साथ उनसे जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के दैनिक राशिफल की जानकारी भी, और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति के मामले में आपको लाभ होगा और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी कम होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। अपनी योजनाओं को, प्लानिंग्स को गोपनीय बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है, आपको बता दिया है कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। और अब आ जाते हैं इसी के साथ आज के आखिरी ईमेल की तरफ भी देख लेते हैं जो आखिरी सवाल है वो हमें किसका आया है। पंडित जी। आज का अंतिम जो मेल है वो हमें विशाल जी ने लिखा है। कैथल हरियाणा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 फरवरी 2003। जन्म का समय है 7 बजे प्रातः। जन्म स्थान है हरियाणा। ये कह रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? करियर मेरा कब शुरू होगा और कैसा रहेगा? विशाल, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद पहले तो ग्रेजुएशन कर लें और उसके बाद पुलिस में जाने का या प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयास करें। अगर पुलिस के क्षेत्र में, सेना में, आर्मी में या प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश करें तो उम्र के 24 वर्ष से आपका करियर शुरू होता दिख रहा है और निश्चित रूप से आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बृहस्पति का अच्छा ना होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
तो सवाल जवाबों का ये सिलसिला आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और दोबारा से आप लोगों के ईमेल्स हम यहाँ पर लेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान पंडित जी आपको देंगे। लेकिन अपने सवाल आपने हम तक कैसे पहुँचाने हैं, अपने सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शनि के राशि परिवर्तन की पंडित जी से आज हम बात कर रहे हैं और उसके असर को भी जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और पंडित जी यहाँ पर अगर बात करें शनि के राशि परिवर्तन की जो कि हो चुका है, तो इसका शुभ असर, अच्छा असर किन किन राशियों पर नजर आने वाला है और कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सावधान रहने की अब जरूरत है? देखिए, शनि जा रहे हैं कुंभ में या जा चुके हैं कुंभ में, तो मुख्यतः मेष वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मेष वालों के बाद कन्या वालों को फायदा होगा, धनु वालों को फायदा होगा। यानी मेष, कन्या और धनु, इन 3 राशि वालों को शनि के राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम देखें तो मिथुन राशि और तुला राशि के लोगों को भी लाभ होने की संभावना बनेगी। उनके रुके हुए काम पूरे होंगे क्योंकि उनकी ढैया उतर जाएगी। सावधान किसको रहना है? कर्क राशि पहले नंबर पे। सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत कर्क राशि वालों को है। उसके बाद हम कहेंगे मकर राशि और उसके बाद हम कहेंगे तुला राशि। तो कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि वालों को सर्वाधिक सावधान रहने की जरूरत है। एक बात समझिए कि देखिए, राशि परिवर्तन का केवल बुरा असर जिंदगी पर होगा ऐसा नहीं है। और अगर हम ये तो जो बात आपको बता रहे हैं वो एक जनरल सी बात है कि शनि राशि बदलेगा तो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सामान्य बात है। लेकिन अगर हम आपकी कुंडली देखें तो हम ज्यादा एक्यूरेटली बता पाएंगे कि आपकी दशा क्या चल रही है, उस दशा के हिसाब से शनि का राशि परिवर्तन कैसा है। आपकी कुंडली में कुंभ राशि में बिंदु कितने हैं सर्वाष्टक वर्ग में? अगर कुंभ राशि में 26 या 26 से ज्यादा नंबर हैं तो अच्छा है, 28 से ज्यादा है तो और भी अच्छा है। तो फिर शनि के राशि परिवर्तन को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो हमने अभी आपको बताया है कि इस राशि के लिए अच्छा है, इस राशि के लिए बुरा है, वो एक सामान्य गणना है। लेकिन ये फर्क इसमें पड़ सकता है, फर्क आ सकता है अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से। जैसे हम कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि अष्टम में शनि का गोचर होगा। लेकिन अगर कर्क राशि के अष्टम भाव में यानी कुंभ राशि में बिंदु ज्यादा हैं तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कर्क राशि वालों की दशा बड़ी अनुकूल चल रही है तो भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए सामान्य बातों को जरूर समझिए, उसके हिसाब से नियमों का पालन करिए। लेकिन ये याद रखिए कि शनि के राशि परिवर्तन का ज्यादातर असर समझने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली देखनी होगी, उसे समझना होगा, तभी आपको लाभ हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 19 जनवरी को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 19 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। अगर कोई पुराना महत्वपूर्ण रुका हुआ काम है तो वो भी इस साल में आपका पूरा होगा। साल के अंत तक आते आते आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। हालांकि इस साल में स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करते रहें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा से जुड़ा हुआ सवाल पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, नाड़ी दोष के बारे में हम कई बार सुनते हैं, तो क्या नाड़ी दोष होने पर संतान होना असंभव हो जाता है? हम जब कुंडली मिलाते हैं तो तमाम चीजों में नाड़ी दोष को भी देखते हैं। कुंडली मिलान में एक प्रमुख घटक है, कुंडली मिलान का एक हिस्सा है नाड़ी।
और अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक होती है तो हम कहते हैं कि नाड़ी दोष है, शादी मत करो। लेकिन केवल इसी कारण से संतान ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नाड़ी दोष के अलावा ये भी देखिए कि कुंडली में बृहस्पति कैसा है और संतान की अन्य स्थितियां कैसी हैं। जब आप इसको देख लेंगे तब आप नाड़ी दोष पर विचार कर सकते हैं। तो चलिए, जिज्ञासा भी यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। आगे बढ़ते हैं, शुभ पहर की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं 19 जनवरी बृहस्पतिवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 19 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही तभी लाभ होगा, और वो समय होगा 19 जनवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो अगर आप भी कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, चाहते हैं कि इसमें सफलता हासिल हो, तो शुभ पहर के दौरान ही उसे करें। आगे बढ़ते हैं गुड लक राशि की तरफ। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, और आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। सामान्यतः सिंह राशि वालों के ऊपर कर्जे नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत नॉमिनल, बहुत मिनिमम, बहुत कम होता है। अगर थोड़ा बहुत कर्जा है, आप उससे मुक्ति चाहते हैं, तो आप शनिदेव की उपासना करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के आखिर में, और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं एक महा उपाय। तो जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, देखिए, शनि का राशि परिवर्तन तो हो चुका है, और आप चाहते हैं कि उससे आपको लाभ हो, कोई नुकसान ना हो, तो क्या करेंगे? रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में जरूर पहन लीजिएगा, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में। मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, और जो भी पैसा आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा 1%, 2%, 5% किसी गरीब आदमी को नियमित रूप से दान करते रहिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि के राशि परिवर्तन का कोई खराब असर, कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि शनि के इस राशि परिवर्तन से हमारे जीवन पर और देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT।